अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट इमरान सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नया किसान। आज हम जिस ज़िला की बात करेंगे कि वहाँ पे कौमी असम्बली की सीटों के ऊपर क्या सूरत हाल है, वो ज़िला जंग है। ज़िला जंग की कौमी असम्बली की 3 सीटें हैं, उसमें NA 108 है, NA 109 है और NA 110 है। तो ये 3 कौमी असम्बली के हलके हैं, वहाँ पे इसके हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हलका है NA 108 है, यहाँ के ऊपर जो 1 to 1 मुकाबला है वो है जी PTI की तरफ से साहिबजादा महबूब सुल्तान है और जबकि नून लीग की तरफ से फैसल सालेह हयात हैं। बड़ा टफ मुकाबला है। यहाँ पे फैसल सालेह हयात पहले पीपल्स पार्टी में थे और यानी कि तो अभी वो तकरीबन इलेक्शन से तकरीबन कोई 1 महीना पहले उन्होंने नून लीग ज्वाइन किया। वो नून लीग की तरफ से MNA के उम्मीदवार हैं और जबकि PTI के महबूब सुल्तान हैं। यहाँ पे पहले एक और उम्मीदवार भी थे, इफ्तिखार बलोच, जो बड़े मजबूत उम्मीदवार समझे जाते थे, वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन अब वो जो है साहिबजादा महबूब सुल्तान के हक़ में दस्तबरदार हो गए। इस वजह से साहिबजादा महबूब सुल्तान की पोजीशन कुछ बेहतर हुई है और वो अब उन्हें थोड़ा एज हासिल है फैसल सालेह हयात के ऊपर। और इसके अलावा जो है फैसल सालेह हयात के विंग के नीचे एक साबिक सूबाई वज़ीर जो थे PTI के दौर के अंदर, वो तैमूर भट्टी पहले दफ़ा इलेक्शन जीते थे, यंग लड़के हैं, वो जो हैं वो MPA के उम्मीदवार हैं। वो पहले उनके बारे में ये था कि वो फैसल सालेह हयात के बंदे हैं और वो इसी वजह से उन्हें PTI का टिकट भी इस दफ़ा नहीं मिला कि वो फैसल सालेह हयात के लिए MNA के वोट डलवाते हैं और उनके पार्टी के साथ वाबस्तगी वो इतनी मजबूत नहीं है और वो फैसल सालेह हयात को वोट डलवाएंगे MNA के, इसलिए वहाँ से PTI ने उन्हें टिकट नहीं दिया। ठीक है, तो वो जो लेकिन हुआ इस तरह ये है कि फैसल सालेह हयात उस सूबाई असम्बली से, शायद PP 125 है उसका नाम, वहाँ से भी वो खुद खड़े हो गए सैयद फैसल सालेह हयात। वो उन्होंने MP का इलेक्शन भी लड़ने का ऐलान कर दिया वहाँ से, और तैमूर भट्टी अलग इलेक्शन लड़ रहा है और जो फैसल सालेह हयात अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस वजह से फैसल सालेह हयात की थोड़ी सी पोजीशन जो है ना वो कमज़ोर हुई है और इस हल्के में इस वक्त जो एज हासिल है वो साहिबजादा महबूब सुल्तान को हासिल है। दूसरा हल्का है PP 109, ये जंग शहर का हल्का है। यहाँ से जो उम्मीदवार हैं वो PTI की तरफ से जो है शेख वकास अकरम है और जबकि नून लीग की तरफ से यहाँ से उम्मीदवार है शेख राशिद यकूब। ठीक है, राशिद यकूब पहले PTI में थे, लेकिन वो तकरीबन 9 मई के बाद वो छोड़ के चले गए थे और वो नून लीग में शामिल हो गए हैं। वो नून लीग की तरफ से MNA के उम्मीदवार हैं वहाँ से, और यहाँ से शेख वकास अकरम उम्मीदवार हैं। जब और इसके नीचे पैनल को देखा जाए और सारी सूरत हाल को देखा जाए, और जंग में जो आपने देखा था पहले भी ज़िमनी इलेक्शन हुए थे 2 जुलाई 2022 के अंदर, उसमें भी PTI ने बहुत ज़्यादा वोट लिए थे और बड़ी लंबी लीड से दोनों सीटें जीती थी। तो अब लग रहा है कि ये सीट भी शेख वकास अकरम जो हैं वो जीत जाएंगे। हालांकि शेख वकास अकरम हल्के में नहीं है, वो कैंपेन नहीं कर रहे, वो टेलीफोन्स के ऊपर और जनाब वो इसी तरह के टेलीफोनी खिताब करके छुपे हुए हैं, वहाँ से कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मोमेंटम जो है वो शेख वकास अकरम के पास है और वो ये सीट जीतने की पोजीशन में नज़र आ रहे हैं और ये सीट भी शेख वकास अकरम और PTI को जाती नज़र आ रही है। इसके नीचे जो MP की सीटें हैं उन पर भी यानी कि जो है वो भी MP की सीटें भी PTI की जीतती की तरफ जाती नज़र आ रही हैं इस हल्का से भी। जबकि तीसरा हल्का जो इस ज़िले में है वो है 110। यहाँ से PTI के उम्मीदवार हैं साहिबजादा अमीर सुल्तान, जबकि नून लीग ने यहाँ से टिकट दिया है साहिबजादा आसिफ मुआविया को। जंगवी वो जो हैं वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये NA के भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और PP का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। यहाँ से जो PTI के आसिफ काठिया MP के उम्मीदवार हैं, साथ में राना शहबाज इसी हल्के के अंदर MP के उम्मीदवार हैं, उनकी पोजीशन भी अच्छी जा रही है। साहिबजादा अमीर सुल्तान की पोजीशन भी अच्छी जा रही है और आसिफ मुआविया भी अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ MP की सीट के ऊपर वो 3-वे फाइट की वजह से उनके वोट कुछ डिवाइड हो रहे हैं। तो वहाँ पे MPA के जो उम्मीदवार हैं वो नजफ सियाल के जो हैं बेटे, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, मीरबाज सियाल, मेरा ख्याल में उनकी भी पोजीशन काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। तो यहाँ के ऊपर वोट डिवीज़न की वजह से जो साहिबजादा अमीर सुल्तान हैं वो इस वक्त कह लें कि उनको एक थोड़ा सा हासिल है इसके ऊपर साहिबजादा आसिफ मुआविया के ऊपर। लेकिन इलेक्शन डे के ऊपर फैसला होगा कि इस सीट के ऊपर ये, यानी कि इन तीनों में सबसे टफ सीट इस वक्त 1 और 10 है, यहाँ पे सबसे टफ मुकाबला है जंग के अंदर। तो देखते हैं ये हल्का कैसे जाता है, क्योंकि मजहबी वोट भी यहाँ पे एक फैक्टर है। यहाँ के ऊपर जो बरादरीज़म है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यहाँ के ऊपर पीरी मरीदी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये जो है यहाँ के ऊपर काठिया, कमलाना, राजपूत और ये सियाल और यानी कि काफ़ी सारी जो हैं बरादरियाँ जो हैं, अराई बरादरी है, इनका भी बहुत ज़्यादा वोट है शोरकोट के ऊपर। ये शोरकोट की सीट है जंग में। तो यहाँ के ऊपर अभी इस वक्त जो सिचुएशन लग रही है कि ये जंग में सबसे जो ज़बरदस्त मुकाबले होंगे उनमें से जो 110 है वहाँ पे सबसे टफ मुकाबला होगा, जबकि 108 और 109 के ऊपर PTI को इस वक्त एक एज हासिल है अपने मुखालिफ उम्मीदवार के ऊपर।
اب باقی جو ہے وہ پولنگ ڈے کے اوپر ساری زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ فائنل ہوتی ہیں. پولنگ ڈے کیسا بھگتاتے ہیں دونوں سارے امیدوار, اور وہ بھی جو ہے الیکشن کی رزلٹ کے اوپر نا اثر انداز ہوگا. تو یہ جان کے حوالے سے میرا چھوٹا سا تجزیہ تھا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ لمبی ویڈیو نہ بنے, اور آپ کو کیونکہ اب ٹائم بھی کم ہے, وہ باتیں ساری سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اس وقت گراؤنڈ سچویشن اس کے حوالے سے جو میری اسیسمنٹ ہے اس میں حساب سے میں نے آپ کو رزلٹ بتائے ہیں. باقی جو اس میں اگر کوئی چینجنگ ہو جائے یا کچھ آگے 3-4 دن میں کچھ ہو جائے یا پولنگ ڈے کے کوئی مسائل بن جائیں تو پھر رزلٹ چینج بھی ہو سکتے ہیں. ورنہ تینوں سیٹوں میں مجھے پی ٹی آئی جیتی ہوئی نظر آئی, 2 میں تو خصوصاً, جبکہ 1 اور 10 میں ایک بھی پی ٹی آئی کو ہی ایج حاصل ہے.